पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसान जो हैं आज बॉर्डर खाली कर चुके हैं और जो तस्वीरें बॉर्डर से जाते वक्त किसानों के सामने आई हैं वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत के ऊपर एक करारा तमाचा है। और वो तस्वीर है एकता की, जिस एकता की तस्वीरें जो हैं वो किसान आंदोलन पर समय समय सामने आती रही, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में वो तस्वीरों को भी आपके सामने रखा है जहां जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुसलमान जो हैं वो सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो चैन बना करके सिख भाई हमारे खड़े होते हुए दिखाई दिए। और जब वाकई में किसानों को जरूरत पड़ी तो सड़कों पर लंगर लगाते हुए हमारे मुसलमान भाई नजर आए। तो वही जब एकता देखी गई तो सरकार की जड़ें हिल गई। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की खूब कोशिश की गई पर सरकार अपने हर एक मंसूबे में नाकाम साबित हुई। और किसानों ने जो एकता दिखाई, जो अमन की चैन इस किसान आंदोलन से बंधी है वो जाते जाते भी दिखाई देने लगी, क्योंकि जब किसान अपने घर लौट रहे थे तो एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई जिसमें सिख, हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में गले मिलकर के रो रहे थे। और जो एकता की मिसाल इस किसान आंदोलन से कायम हुई उसकी दुनिया कायल हुई। हर कोई किसानों की प्रशंसा करने लगा और इसी ताकत की वजह से जो है मोदी हुकूमत को घुटने पर आना पड़ा, क्योंकि किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुई तब कोई यहां पर जाति धर्म मजहब देख करके नहीं, सब किसान बन करके सड़कों पर डटे हुए थे हुकूमत से सवाल करने के लिए। आज इसी स्ट्रेंथ की वजह से किसानों की बड़ी जीत हुई है, जो कि जाते जाते तस्वीर सामने आई उसे भी आपके सामने रखूंगा। और क्या कुछ इस किसान आंदोलन के दौरान एक ताकत के तौर पर जो तस्वीर उभरी उसे भी आपके सामने रखूंगा। और किसानों ने जाते जाते क्या कुछ कहा है एक तस्वीर पर भी नजर डालेंगे। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि जो तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से सामने आई है उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शेयर करते हुए लिखा है, धैर्य, साहस और एकता का कोई विकल्प नहीं होता। आपसी भाईचारे और एकता से ही देश आगे बढ़ सकता है। किसान भाइयों की यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। ऐतिहासिक जीत लेकर आज से वापस अपने घर लौट रहे किसान भाइयों की दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवटता को मेरा सलाम। तो इस एकता को जहां जाते जाते मुस्लिम, सिख और हिंदू भाई आपस में गले लग रहे हैं तो उसे देश और दुनिया आज सलाम कर रही है। क्या कुछ जाते जाते किसानों ने कहा है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। जमीन किसान की फैक्ट्री नहीं जहां वो मुनाफा कमाता है, जमीन वो जिंदगी उगाता है, इसलिए जमीन से दिली तौर पर जुड़ा होता है। बाप दादे की जमीन ही क्यों, जिस मिट्टी पर थोड़ी देर बैठ गया उसी का हो लिया, उसकी खुशबू अंगोछे में लपेट कर ले गया। 3 कृषि कानून के खिलाफ साल भर आंदोलन चलने के बाद किसान अब दिल्ली बॉर्डर से अपनी घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उस जमीन की तरफ जा रहे हैं जिसमें उनकी जान बसती है, जीत कर जा रहे हैं। 3 कृषि कानून पर सरकार को झुका कर जा रहे हैं। खुशी का मौका होना चाहिए, लेकिन 10 दिसंबर को कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे किसान आपस में एक दूसरे से रोते हुए, बिलखते हुए मिलते हैं। क्योंकि जो एक साल में भाईचारा बना, जो एक साल में लोगों के दुख दर्द को आपस में बांटा, किसानों ने जो कहीं शहर से उठ करके आए थे और जब दिल्ली के सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और तमाम जगहों पर बैठे तो पूरा देश था। राज्य से अलग अलग आए हुए लोग नहीं बल्कि एक पूरा देश बैठा हुआ था। और जब आपस में अपने अपने घर जाने का समय आया तो हर किसी की आंखें छलक गई आपस में बिछड़ते हुए। और इसी एकता की तस्वीर को शेयर किया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। किसानों ने जाते जाते क्या कुछ कहा,
एक बार आपको बता दूं, आज हम टिकरी बॉर्डर की सारी दुकानों पर जाएंगे और पूछेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमारा कुछ उधार तो नहीं है। अर्जुन सिंह किसान, तो वहीं आपको बता दें कि हम जब सामान समेटकर ट्रॉली में रख रहे थे तो आंसू आ रहे थे। इसी मिट्टी के साथ भी मोह जोड़ गया हमारा, गुरमीत सिंह ने लिखा है। तो कई तस्वीरें सामने ऐसी आई कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश के जरिए बने कानूनों से किसानों में डर था। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा और बड़ी कंपनियां मालिक। किसान नेताओं का कहना था कि इसमें समझौते की मियाद तो तय है लेकिन एमएसपी नहीं। साफ तौर पर कड़े शब्दों में किसानों ने जो कुछ कहा उसे भी सोचने और समझने की जरूरत है। जहां सरकार ये दिखा रही थी कि हम तानाशाही रवैये से सब कुछ बर्बाद कर देंगे, पर किसानों की जिद के आगे आखिरकार मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। जो झूठ का पुलिंदा बनाया गया 3 कृषि कानून को लेकर के, उसमें मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल थी। ना तो किसानों ने इस कानून को मांगा था, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा था, और इस को जब वापस लेने के लिए किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे तो सरकार की जड़ें हिल गई। 1 साल तक यह आंदोलन चला और किसान अब अपने घर लौट रहे हैं। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर जो थी वो थी सिंघू बॉर्डर पर से जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, तो अमन चैन बना करके हमारे सिख भाई खड़े हो गए थे। क्या कुछ उस दौरान भी हुआ था, उस तस्वीरों को भी लोग याद करके शेयर कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं ये हमारा देश है जो एकता सामने निकल करके आई है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए थे। एक के बाद एक विपक्षी दल किसानों के समर्थन में आ रहे थे। वहीं जब पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में मुस्लिम पक्ष भी जुड़ गया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो गया जिनमें किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं और सिख समुदाय के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सिख समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास खड़े होकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को राणा अयूब ने भी शेयर किया था। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे थे। यूजर्स लिख रहे थे कि भावुक करने वाला यह वीडियो भारत की एकता को दर्शा रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे थे। यह भारत की असली तस्वीर है। कोई भी धर्म जाति हमें अलग नहीं कर सकती है। हर मुश्किल समय में हम सबको एकजुट होकर रहना है। हमें हर मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई देश की एकता की तारीफ कर रहा था। किसान आंदोलन 27 नवंबर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे। सरकार ने 3 कृषि कानून को निरस्त करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना विरोध तेज किया था, जिस दौरान ये तस्वीरें एकता की सामने आई थी। क्योंकि सरकार की जो मजबूती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटने वाली है, पर किसानों ने यहां एक मुट्ठी बांध करके सरकार से सामना किया और सरकार को झुका दिया। ये असली तस्वीर थी मेरे देश की जो किसान आंदोलन के जरिए सामने आई, और जाते जाते जब अपने घर वापस लौट रहे थे तब भी ये तस्वीर दोहराई गई। किसानों के जज्बे और हौसले को सलाम, और किसानों ने जो एकता दिखाई सरकार को झुकाने के लिए, हर किसी को ऐसी ही एकता अपनानी होगी अपने अंदर, जो हिंदू मुस्लिम में बट करके नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बन करके सड़क पर डट करके मुकाबला करे। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।